बट मैं अगर ऐसे कहूँ कि कैल्शियम का जो है वो हमारी मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करता है कैल्शियम। तो आप बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे कि मसल्स में कैल्शियम का क्या रोल होता है। बट दोस्तों मसल्स में भी नमस्ते दोस्तों, राजीव शर्मा की एक और नई वीडियो में आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज जैसे कि जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम का इंटेक हमारा कितना होना चाहिए, कितने टाइप ऑफ कैल्शियम होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं कैल्शियम के। तो आज जो हमारी जो पूरी वीडियो बनने जा रही है वो बनेगी रिलेटेड टू कैल्शियम, ठीक है। तो दोस्तों कैल्शियम जो है ना वो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कैल्शियम जो हमारे जो बोन्स हैं और हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेथन करने में हेल्प करता है कैल्शियम, ठीक है। तो जो जितना भी हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमारा जो कैल्शियम है वो मेजर रोल प्ले करता है। बट दोस्तों कैल्शियम हम कहाँ से, क्या क्या सोर्सेस हैं कैल्शियम के जिनसे हम कैल्शियम इंटेक है वो हम प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। मिल्क के अंदर जो कैल्शियम का जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छा होता है। बट हम ना कैल्शियम इंटेक ना कर लेते हैं, बट कहीं ना अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D3 का प्रेजेंस नहीं होगा तो कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम कैल्शियम रिच फूड तो हम खा लेते हैं लेकिन हमारा ना विटामिन D3 जो है ना वो डेफिशिएंट हो जाता है। और हमारे इंडिया के अंदर ना सबसे ज़्यादा विटामिन D3 की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और जैसे कि आपका फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है 30 की एज के बाद में। अब ना 30 की एज के बाद में ना क्या होता है कि ना 30 की एज से पहले हमारी बॉडी के अंदर ना ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब कि ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब हो गया कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ना जैसे 30 के बाद में हमारी बॉडी चेंज होती है तो 30 की एज के बाद में हमारी बॉडी के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट होना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके अंदर जो हमारी बॉडी में से कैल्शियम है वो मतलब निकलता है कैल्शियम, तो वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो इसीलिए ना हमारे इंडिया के अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 का जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कैल्शियम आप जैसे कि आपने नेचुरल सोर्स ऑफ फूड से हमने कैल्शियम ले लिया लेकिन हम विटामिन D3 नहीं लेते तो दिक्कत परेशानी हो जाती है ना। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैल्शियम जो है वो हमारी मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है तो आप यकीन मानेंगे, आप बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे कि मसल्स में कैल्शियम का क्या रोल है। लेकिन दोस्तों मसल्स में भी कैल्शियम का बहुत मेजर रोल है। मतलब कि वाइस वर्सा है, प्रोटीन जो है ना वो हमारी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बट कहीं ना कहीं प्रोटीन जो है वो हमारी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सेम एज इट इज़ कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट कहीं ना कहीं उसका हमारी रिलेटेड टू मसल्स जो है उस मसल्स में भी उसका बहुत मेजर रोल होता है कैल्शियम का। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब ना जो हमारी मसल्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ना इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ना हल्की फुल्की मसल्स के अंदर स्ट्रेंथनिंग होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाइल लिफ्टिंग द वेट, वाइल डूइंग द कॉन्ट्रैक्शंस। तो मसल्स भी हमारी स्ट्रेंथन होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जो कैल्शियम है ना वो हमारा रोल प्ले करता है इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर वर्किंग मसल्स, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है हमारी मसल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट कहीं ना कहीं प्रोटीन जो है ना हमारी जो जैसे हम कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम इंटेक हमने हमारी बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गया कैल्शियम, ठीक है। अब उससे ना हमारी मसल्स वो बोन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, स्ट्रेथन हो जाएगी। बट ना हमारी ना बोन्स जो है ना वो हल्की फुल्की स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ में जो प्रोटीन जो होता है ना वो हमारी बोन्स के अंदर भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जो बोन्स के अंदर बेनिफिशियल ऐसे करता है जो हमारी जो स्केलेटल मसल मास जो होती है तो उनके अंदर हमारा प्रोटीन रोल प्ले करता है। और जो बोन्स है बोन्स को हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल बनाने में भी प्रोटीन का रोल होता है। तो सेम एज इट इज़ जो हम जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम का हमारे इस चीज़ के लिए हमारी मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम ना नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि कैल्शियम कौन सा कैल्शियम हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ना पहले के ज़माने में ना
पहले ये आता था, एक सॉल्ट आया करता था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से ना मतलब अच्छा है, बट ना कैल्शियम कार्बोनेट में ना ये दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाती है कि ना उसको एब्जॉर्ब होने में ना, डाइजेस्ट होने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कई लोगों को रिसर्चेस में देखा गया है कि कई लोगों को कैल्शियम जो है जब कार्बोनेट ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील कराता है, ठीक है। तो मतलब एब्जॉर्ब होने में, डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो लेकिन अब ना मार्केट के अंदर ना मैं किसी भी सप्लीमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के भाई हो गए, फिटनेस इंडस्ट्री से हो गए, जो बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है, कहीं ना हमारा आगे आऊँगा कि क्या हमारी डोज होनी चाहिए। तो कहीं ना हम ना नेचुरल सोर्सेज से ना जो हमारा जो डोजेज है कैल्शियम का वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हम लोगों का सबका बिजी लाइफस्टाइल है आज की डेट में, ठीक है। तो नहीं हो पाता, वो बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं हो पाता, तो इसलिए हमें ना सप्लीमेंटेशन फॉर्म पे जाना पड़ जाता है, ठीक है। मैं सप्लीमेंट्स को प्रमोट नहीं करूँगा, बट कहीं ना कहीं उनकी हेल्प लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर्स भी ये चीज़ रिकमेंड करते हैं। तो कैल्शियम ना आज की डेट में ना जो सबसे ज़्यादा जो फास्ट जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला जो सॉल्ट होता है कैल्शियम के अंदर, वो हमारा होता है कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम मैलेट। आप इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा, या फिर आप अपने नज़दीकी जो मेडिकल स्टोर है आप वहाँ पे जा कर के डॉक्टर से, अपने नज़दीकी जो डॉक्टर है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब कैल्शियम सिट्रेट हमें कौन सा मिल सकता है। कैल्शियम मैलेट हो गया आपका, कैल्शियम सिट्रेट हो गया, ये बहुत ज़्यादा ना फास्ट एक्टिंग कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ना हम बात कर लेते हैं कि हमारा ना कैल्शियम की डोजेज क्या होनी चाहिए पर डे। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एवरेज जो हमारी जो डोज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1000 mg ऑफ कैल्शियम पर डे। और साथ ही साथ में जो हमारा विटामिन D3 है उसका भी इनटेक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ना जितने भी, ये तो हो गई हमारी एवरेज डोज हो गई, ठीक है। अब जितने भी हमारे जो एथलीट्स होते हैं, एडवांस लेवल के जो एथलीट्स हो गए हमारे, तो उनकी बॉडी और ज़्यादा मतलब उनकी बॉडी है वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। डाइट, उनका BMR मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उनकी बॉडी के अंदर ना जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। तो ना दोस्तों, जितने भी हमारे ना एडवांस लेवल के जो भाई हैं, तो उनके लिए 1250 mg से लेकर के 1500 mg तक कैल्शियम इंटेक होता है, ठीक है। अब ना जैसे अब आपकी बॉडी के अंदर ना अगर जैसे विटामिन D3 का प्रेजेंस नहीं होगा तो उससे क्या होता है कि ना पथरी की शिकायत चालू हो जाती है। अब कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर गया, कैल्शियम जो है विटामिन D3 के प्रेजेंस में ही कैल्शियम बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब होएगा, बट हम विटामिन D3 का इंटेक हम नहीं कर रहे हैं, तो कैल्शियम जो होता है वो हमारे ना किडनी के अंदर जाता है और वो किडनी स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कैल्कुलस स्टोन्स, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, आप कैल्शियम इंटेक अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर विटामिन D3 का भी प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का ना हमें ध्यान रखना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना धीरे धीरे वीलॉग्स बनाएंगे इस चीज़ के ऊपर, कौन सा विटामिन का क्या बेनिफिट होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कैसी भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंटिंग में जा करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस धीरे धीरे करके अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपके बारे में बताया कि कैल्शियम की क्या एवरेज डोज होनी चाहिए, कौन सा कैल्शियम टाइप ऑफ कैल्शियम हमारा कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो कैल्शियम का ना मैं ये बताऊंगा कि क्या हमारा, अगर आप सप्लीमेंटेशन फॉर्म पे अगर आप जाते हो तो कैल्शियम का इंटेक हमें किस समय करना चाहिए, तो वो हमारा होना चाहिए, आप कोई भी आप मील लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकफास्ट हो गया या आपका लंच हो गया, डिनर हो गया, तो खाना खाने के बाद में आप कैल्शियम का इंटेक करें। अब ना इसमें कैल्शियम सिट्रेट जो है ना, इसका एक बेनिफिट और ये भी है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये चीज़ को करें। तो आप इसको ना एम्प्टी स्टमक भी आप खा सकते हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक भी खाएंगे तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि कुछ मील लेने के बाद ही आप सप्लीमेंट्स का इंटेक करें, तो उससे उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है बायोलॉजी। मैं कौन सा कैल्शियम मैं इंटेक करता हूँ, क्या ब्रांड का नेम है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं लेता हूँ सुप्राकेल,
तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर ना सारे सॉल्ट हैं जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और इसके अंदर होता है आपका कैल्शियम सिट्रेट होता है, विटामिन D3 का प्रेजेंस होता है, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ना इस कंपनी का ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि ना ये प्रूव करती है कि इसको इनटेक करने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन्स नहीं बन सकता, ठीक है। बस कैल्शियम अगर आप इनटेक अगर आप करते हैं तो वाटर इनटेक भी ना आप अच्छा रखना बॉडी के अंदर। वाटर इनटेक अगर आप अच्छा रखेंगे तो उससे रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो आपके ना उसके अंदर नोटिफिकेशन की जो घंटी है ना, उसको ऑल पे जाकर के आप उसको क्लिक करें। इससे क्या होगा कि ना मेरी कोई भी अपडेटेड वीडियो जो रहेगी वो आपके पास में उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और दोस्तों प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें। अभी न्यू चैनल स्टार्ट किए हैं, गलतियाँ भी होंगी मेरे से, धीरे धीरे उन गलतियों से सीखेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।